हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, हिंदी स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स भी सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें जो स्टोरी है ये पिछले क्लास के स्टोरी का भाग 2 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा था उसका टाइटल था लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी, द वुडकटर एंड द गोल्डन एक्स। और उस स्टोरी को हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा कवर नहीं किया था, क्योंकि अगर पूरा कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसलिए मैंने कहा था कि उस स्टोरी का भाग 2 यानी पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी स्टोरी का पार्ट 2 है। तो अगर भाग 1 जो स्टोरी हमारा है लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी, द वुडकटर एंड द गोल्डन एक्स, उसका अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आज का जो वीडियो है पार्ट 2 उसको देखें। तभी आपको स्टोरी बिल्कुल समझ में आएगा और कैसे इसको हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ये भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है, जो पिछले क्लास पार्ट 1 में जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे स्टोरी को। तो अब अगला लाइन है स्टोरी का, नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में ट्रांसलेट किसको करते हैं? सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है नदी के भगवान को। नदी के भगवान को पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो नदी के भगवान को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे द रिवर गॉड, द रिवर गॉड, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं द गॉड ऑफ द रिवर, द गॉड ऑफ द रिवर, या फिर द रिवर गॉड। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ द रिवर गॉड, नदी के भगवान को द रिवर गॉड। अब सब्जेक्ट के बाद ट्रांसलेट होगा मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? दया आई, दया आना। दया आना मेन वर्ब है। दया आना को इंग्लिश में बोलते हैं टेक पीटी, टेक पीटी। तो यहाँ पे दया आई है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का यूज तो होगा लेकिन सेकेंड फॉर्म में होगा। तो टेक का हो जाएगा टुक, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, तो हो जाएगा टुक पीटी। नदी के भगवान को दया आई, द रिवर गॉड टुक पीटी, टुक पीटी। तो यहाँ पे टुक पीटी हो जाएगा। उस लकड़हारे के ऊपर, उस लकड़हारे के ऊपर, तो हो जाएगा ऑन द वुडकटर, ऑन द वुडकटर, उस लकड़हारे के ऊपर, ऑन द वुडकटर। तो नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द रिवर गॉड टुक पीटी ऑन द वुडकटर। और एंड वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो भी नदी का भगवान ही है, यानी नदी के भगवान के लिए ही आगे का सेंटेंस, और के बाद जो सेंटेंस है उसमें भी नदी के भगवान का ही बात हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट वही है। तो दोबारा सब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब सब्जेक्ट नहीं होगा तो मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब क्या है? पेशकश की, पेशकश की। तो पेशकश की को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें ऑफर नहीं बोलते हैं, ऑफर करो, पेशकश करो, तो ऑफर होता है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑफर का हो जाएगा ऑफर्ड, ऑफर का हो जाएगा ऑफर्ड, ऑफर्ड। उसकी मदद करने की, उसकी मदद करने की, तो उसकी मदद करने के लिए हो जाएगा टू हेल्प, टू हेल्प हिम, टू हेल्प, मदद करने की, टू हेल्प उसकी, हिम, तो टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की, टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे हिम क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पे उसकी किसकी मदद करने का बात हो रहा है? लकड़हारे की मदद। जो नदी का भगवान वो किसकी मदद करना चाह रहा है? लकड़हारे की। तो लकड़हारे के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसलिए मेल है, तो इसलिए यहाँ पे हिम का इस्तेमाल हुआ है। टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर, उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर। अब उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर, तो देखकर के लिए होता है सिंग, सिंग, सी मतलब होता है देखना, यहाँ देखकर है तो ये यूज हो जाएगा सिंग, आईएनजी का फॉर्म आ जाएगा, तो सिंग हो जाएगा, सिंग। उसकी मेहनत और सच्चाई, उसकी मेहनत, उसकी किसकी मेहनत? लकड़हारे की। तो लकड़हारे के लिए क्या हो जाएगा? हिज, पोजीशन के लिए हिज हो जाएगा, हिज। मेहनत हार्डवर्क, और के लिए एंड, सच्चाई के लिए ऑनेस्टी। तो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर सिंग हिज हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, ये हो जाएगा। तो ये जो पूरा लाइन है इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे किस तरह से? नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द रिवर गॉड
took pity on the woodcutter and offered to help him sing his hard work and honesty। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है वो नदी में गायब हो गए। वो नदी में गायब हो गए। अब वो नदी में गायब हो गए, कौन गायब हो गए? भगवान जी गायब हो गए। वो नदी में गायब हो गए, तो भगवान जी के लिए यहाँ पे वो आया है, तो यहाँ पे नदी में गायब हो गए। ये भी सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस। सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वो आया है भगवान जी के लिए, तो मेल है, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा ही का यूज। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, सब्जेक्ट में ही। अब मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब है गायब हो जाना। गायब हो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपियर। डिसअपियर, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, तो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हो जाएगा, तो हो जाएगा डिसअपियर्ड। तो ही डिसअपियर्ड, ही डिसअपियर्ड नदी में, नदी में, इनटू द रिवर, यहाँ पे यूज होगा इनटू द रिवर। नदी में गायब हो गए, यहाँ पे मतलब नदी में गायब हो जाना मतलब कहने मतलब नदी के अंदर चले गए, मतलब एक तरह का मोशन को शो कर, इसलिए यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होगा। इनटू द रिवर, नदी में गायब हो गए, वो नदी में गायब हो गए। ही डिसअपियर्ड इनटू द रिवर। और एंड एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया। एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, कौन लाया? वो मतलब जो भगवान जी थे वही लाए, सब्जेक्ट वही है, तो इसलिए एंड के बाद यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट को लिखना जरूरी नहीं है। तो ये भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अब? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? वापस लाना। मेन वर्ब है वापस लाना, तो वापस लाना के लिए यूज होता है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, वापस लाना, ब्रिंग बैक। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का है, तो सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो एंड के बाद हो जाएगा ब्रॉट बैक। ब्रॉट बैक, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्रॉट होता है, तो ब्रॉट बैक, ब्रॉट बैक, वापस लाया। एक सुनहरी कुल्हाड़ी, अ गोल्डन एक्स। एक सुनहरी कुल्हाड़ी, अ गोल्डन एक्स, ब्रॉट बैक अ गोल्डन एक्स। लेकिन, बट, लेकिन के लिए बट, लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है, लेकिन के लिए बट, लकड़हारे ने कहा। द वुडकटर सैड, द वुडकटर सैड, लकड़हारे ने कहा, कहा पास्ट इंडिफिनिट, तो सैड, द वुडकटर सैड कि यह उसका नहीं है। यह उसका नहीं है, यह के लिए हो जाएगा इट, यह उसका नहीं है। नहीं है के लिए वॉज नॉट, यह उसका नहीं है, वॉज नॉट। उसका के लिए हिज, इट वॉज नॉट हिज, इट वॉज नॉट हिज। अब यहाँ पे है यह उसका नहीं है, यह उसका नहीं था, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो अब क्या वॉज लगाइएगा कि इज लगाइएगा? कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे वॉज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो लाइन है ये पास्ट में कहा गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़हारे ने कहा। लकड़हारे ने कहा था मतलब पास्ट में कहा था, तो इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल होगा, तो हो जाएगा इट वॉज नॉट हिज, इट वॉज नॉट हिज। तो पूरा लाइन क्या हो जाएगा? वह नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाया, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। ही डिसअपियर्ड इनटू द रिवर एंड ब्रॉट बैक अ गोल्डन एक्स, बट द वुडकटर सैड इट वॉज नॉट हिज। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। वो फिर से गायब हो गए, ये सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का, तो इसमें सब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज हुआ है? वो यूज हुआ है नदी के भगवान के लिए, तो ये मेल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, वो के लिए ही। गायब हो गए, यहाँ पे गायब हो जाना। गायब हो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपियर। सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो डिसअपियर्ड हो जाएगा। ही डिसअपियर्ड, फिर से के लिए यूज होगा अगेन, फिर से या फिर दोबारा, इस प्रकार का हो तो वहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं अगेन, तो वो फिर से गायब हो गए। ही डिसअपियर्ड अगेन। और एंड, और के लिए एंड। अब की बार के लिए यूज होगा दिस टाइम, इस बार या फिर अब की बार ऐसा हो तो उसके लिए यूज होता है दिस टाइम, तो हो जाएगा दिस टाइम। उन्होंने ही चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। वापस आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम बैक। सेकेंड फॉर्म में इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का है, तो हो जाएगा कैम बैक, ही कैम बैक। चांदी की कुल्हाड़ी लेकर विथ अ सिल्वर एक्स, चांदी की कुल्हाड़ी, इसके लिए यूज होगा सिल्वर एक्स। चांदी को बोलते हैं सिल्वर और कुल्हाड़ी को एक्स, तो हो जाएगा सिल्वर एक्स, अ सिल्वर एक्स। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। ही डिसअपियर्ड अगेन एंड दिस टाइम ही कैम बैक विथ अ सिल्वर एक्स। लेकिन बट, इस बार के लिए यूज होगा दिस टाइम, भी के लिए ऑल्सो, तो दिस टाइम ऑल्सो लकड़हारे ने कहा कि द वुडकटर सैड दैट, द वुडकटर सैड दैट। लकड़हारे के लिए वुडकटर, कहा के लिए सैड, की के लिए दैट। द वुडकटर सैड दैट ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है, कहने का मतलब ये कुल्हाड़ी भी उसका नहीं है।
जो चांदी का कुल्हाड़ी दिया वो भी कुल्हाड़ी उसका नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये कुल्हाड़ी भी उसका नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं, थोड़ा उठपटांग हो गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ये कुल्हाड़ी भी उसका नहीं है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, दिस एक्स, ये कुल्हाड़ी, दिस एक्स वॉज ऑल्सो नॉट हीज, ये कुल्हाड़ी भी उसका नहीं है। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसका भी नहीं है। तो ही डिसअपियर्ड अगेन एंड दिस टाइम ही कैम बैक विथ अ सिल्वर एक्स, बट दिस टाइम ऑल्सो द वुडकटर सेड दैट दिस एक्स वॉज ऑल्सो नॉट हिज। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए। अब के लिए यूज होगा नाउ। नाउ नदी के भगवान, नदी के भगवान के लिए द लॉर्ड ऑफ द रिवर या फिर द गॉड ऑफ द रिवर या फिर द रिवर गॉड, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया द लॉर्ड ऑफ द रिवर, नदी के भगवान, द लॉर्ड ऑफ द रिवर फिर से गायब हो गए। फिर से के लिए होता है अगेन, गायब हो गए। गायब हो जाने के लिए बोलते हैं हम लोग डिसअपियर, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म में होगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है इसीलिए। तो यहाँ पे गायब हो गए यानी डिसअपियर्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा नाउ द लॉर्ड ऑफ द रिवर अगेन डिसअपियर्ड। अब अगेन आप डिसअपियर्ड के पहले भी लगा सकते हैं, डिसअपियर्ड के बाद भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया है। तो नाउ द लॉर्ड ऑफ द रिवर अगेन डिसअपियर्ड, अब नदी के भगवान फिर से गायब हो गए पानी में। तो पानी में इनटू द वाटर, पानी में इनटू द वाटर। और एंड अब की बार दिस टाइम, अब की बार दिस टाइम वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। वो के लिए हो जाएगा यहाँ पे ही, वो के लिए यूज होगा ही वापस आ गए। वापस आने के लिए कम बैक, आ गए मतलब पास्ट इंडिफिनिट का है तो कैम बैक हो जाएगा, ही कैम बैक, वो वापस आ गए, ही कैम बैक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ। विद एन आयरन एक्स, विद एन आयरन एक्स के साथ के लिए विद का इस्तेमाल होगा। लोहे की कुल्हाड़ी की बात हो रही है तो लोहे को बोलते हैं आयरन, तो आयरन हो जाएगा, और कुल्हाड़ी एक्स तो आयरन एक्स, तो एन आयरन एक्स। अब यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि जो एन, यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे आयरन है, मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हो रहा है वोवेल का, मतलब वोवेल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे आयरन से पहले यहाँ पे ए ना लग के एन लग रहा है। तो एन आयरन एक्स, विथ एन आयरन एक्स, विथ एन आयरन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। तो दिस टाइम ही कैम बैक विद एन आयरन एक्स। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया, लकड़ी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया। तो यहाँ पे बनेगा लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर, देखकर के लिए सिंग हो जाएगा, सिंग देखकर लकड़ी की कुल्हाड़ी, सिंग द वुडन एक्स, लकड़ी की कुल्हाड़ी को बोलते हैं वुडन एक्स, तो सिंग द वुडन एक्स, लकड़ी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया। लकड़हारा द वुड कटर मुस्कुराया, स्माइल होता है मुस्कुराना का, मुस्कुराया है यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का, तो स्माइल्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होगा, स्माइल्ड, द वुड कटर स्माइल्ड, लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया। सीइंग द वुडन एक्स द वुड कटर स्माइल्ड। और एंड कहा, सैड की, दैट, एंड सैड दैट, और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है, यह उसकी कुल्हाड़ी। तो हो जाएगा इट वॉज हिज एक्स, इट वॉज हिज एक्स, इट वॉज हिज एक्स। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नाउ द लॉर्ड ऑफ द रिवर अगेन disappeared into the water, and this time he came back with an iron axe. Seeing the wooden axe, the woodcutter smiled and said that it was his axe. नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों को भेंट किया। यहाँ पे दोनों कुल्हाड़ियों को भेंट किया होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ दोनों कुल्हाड़ियों से भेंट किया, ये सूटेबल नहीं है, दोनों कुल्हाड़ियों को भेंट किया। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों को भेंट किया। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर। आप नदी के भगवान से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बना रहे हैं लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर। तो हो जाएगा इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। लकड़हारे की ईमानदारी, लकड़हारे की ईमानदारी को बोलेंगे द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, से प्रभावित होकर, तो इम्प्रेस्ड, तो इसको बोलेंगे इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर।
लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर नदी के भगवान, द गॉड ऑफ द रिवर, नदी के भगवान, द गॉड ऑफ द रिवर, भेंट किया। भेंट करना को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट, गिफ्ट करना। तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का, तो हो जाएगा गिफ्टेड, गिफ्ट का बोलेंगे गिफ्टेड, भेंट किया, गिफ्टेड हिम, उसे भेंट किया, तो गिफ्टेड हिम, उसे भेंट किया। क्या भेंट किया? सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेस, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेस। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों को भेंट किया। इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, द गॉड ऑफ द रिवर गिफ्टेड हिम बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो यूज हुआ है इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, आप इसको चाहें तो आप पीछे जाके लगा सकते हैं। आप सेंटेंस को द गॉड ऑफ द रिवर से भी शुरू कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो देखिए इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं, द गॉड ऑफ द रिवर गिफ्टेड हिम बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेस इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे भी ले जा सकते हैं या तो चाहे आप पीछे भी ले जा सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका सही है। अब है इस स्टोरी से मिलने वाला सीख। सीख को हम लोग बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या हमें सीख मिलता है इस कहानी से? तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, इसको इंग्लिश बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी को बोलेंगे ऑनेस्टी, है के लिए यूज होगा इज, सर्वोत्तम के लिए बेस्ट और नीति के लिए पॉलिसी, तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ये हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ। तो दोस्तों आज का जो हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। तो ये हमारा पिछले क्लास का ये स्टोरी का पार्ट 2 था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पूरा इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।